बांग्लादेश में फिलहाल लोकतंत्र खत्म हो चुका है और सेना का शासन है। बांग्लादेश पिछले करीब एक महीने से आंदोलनों का सामना कर रहा है। 4 और 5 अगस्त को यही आंदोलन उग्र हो गए। छात्रों के इस आंदोलन में कट्टरपंथी संगठन भी उतर आए। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि 4 अगस्त को बांग्लादेश में हुई अलग अलग हिंसाओं में एक दिन में 100 लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और लूटपाट शुरू हो गई। ये प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। पुलिस और सेना से भी ये प्रदर्शनकारी भिड़ते दिखे। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे इस्लामी छात्र शिविर का नाम सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में शेख हसीना के खिलाफ छात्रों की गोलबंदी में इस संगठन के रोल पर खुफिया एजेंसी भी उंगली उठा चुकी है। दरअसल ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश की एक छात्र इकाई है। इस वक्त हालात ये हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में अब सेना को भी खतरा सता रहा है। उपद्रवी सेना के टैंकों पर चढ़े दिखाई दिए। शेख हसीना भी यही दावा कर चुकी हैं कि जमाते इस्लामी और इसकी छात्र इकाई आंदोलन पर कब्जा कर चुकी है और हिंसा को भड़काने में लगी है। सोमवार को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश से निकल भागने के लिए बांग्लादेश की सेना ने महज 45 मिनट का वक्त दिया था। ये इतना कम समय था कि शेख हसीना बांग्लादेश की जनता के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर अपना आखिरी संदेश भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बांग्लादेश से जान बचाकर भागने का उनके पास यही एकमात्र विकल्प रह गया था। वहीं भारत बांग्लादेश के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। भारत बांग्लादेश बॉर्डरों पर सुरक्षा कड़ी है। कल के जो भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं वो तो उन्होंने साफ कह दिया है कि बीएसएफ को पूरी तरफ से तैयार किया गया है। उनको बताया गया है कि थोड़ा होशियार रहना पूरे बॉर्डर के ऊपर। तो वहां पर तो जो भारत की जो नीति है वो तो बिल्कुल सीधा है कि हम इलीगल इमिग्रेशन नहीं होने देंगे। एक तो ये है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म पे है, इलीगल इमिग्रेशन तो एकदम है, इमीडिएट है। बाय इमीडिएट का मतलब है ठीक है अगले 1, 2, 3 महीने में। लॉन्ग टर्म असर हो सकता है कि अगर वहां पर सरकार जो है वो ओपनली होस्टाइल हो भारत के ऊपर, तो जिस प्रकार से पहले इंसर्जेंसी होती थी उसको वो बढ़ावा दे सकते हैं। और ये मैं समझता हूं एक इंसर्जेंसी का जो लॉन्ग टर्म खतरा है वो एक है, और इलीगल इमिग्रेशन का जो शॉर्ट टर्म खतरा है, मैं ये 2 खतरे समझता हूं। फिलहाल बांग्लादेश में इस वक्त सेना के हाथ में सब कुछ है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा प्रदर्शनकारियों से अपील कर चुके हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और आंदोलन वापस ले लें। उनकी मांगों को सुना जाएगा। उसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं।